अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई प्रे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत मज़े की है और बहुत इंटरेस्टिंग है और आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मेरा हमेशा वीडियो के स्टार्ट में दिल करता है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबकी वजह से, आप सबकी सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पे हैं। तो चलें जी, आज के डे का आगाज़ मैंने ना यहाँ से किया है, गार्डनिंग से। ठीक है, तो सुबह सुबह मैं ना सोचा था मैं ये पौधे वगैरह नीट कर लूँ, क्योंकि इसमें बहुत ग्रीन के साथ साथ ना पीले पौधे भी होते हैं। लेकिन अब्दुल्ला ने बहुत सारे फ्लावर तोड़ना स्टार्ट कर दिए, तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं जल्दी से बस इसको लिए और अंदर मतलब आ गई हूँ साइड पे, इनर साइड पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना आज इन्वर्टर हमारा ख़राब हो गया था, तो उसका भी काम चल रहा था। ठीक है, तो कल हमारा सारा खाना रात ख़राब हो गया, क्योंकि हमने फ्रिज वैसे भी स्लो की हुई थी ये। तो क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, तो फिर नॉर्मल मतलब कर दी कि ज़्यादा मतलब ठंडक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ख़राब होने की वजह से वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई। ठीक है, तो कोई छोटा सा इशू था, लेकिन वो बंद हो गई। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं नाश्ते का कुछ इंतज़ाम देख लूँ। तो यहाँ पे जी नाश्ते में आज ना पहले आपने करने हैं प्याज फ्राई ज़ीरे के साथ। ठीक है, उसके अंदर आपने सारे मतलब टमाटर जो है ना, वो मज़े वाले बाबा सारे कटे हुए टमाटर डाल देने हैं आपने। ठीक है, और इनकी एक अच्छी सी प्यूरी की फॉर्म बन जाएगी। इसमें हमें लाल मिर्च डाल देनी है, नमक डाल देना है, हल्दी डाल देनी है और कुछ नहीं डालना, सिर्फ ज़ीरा डालना है, पिसा हुआ पाउडर। ठीक है, गरम मसाला। तो उसको अच्छे से पका लेना। उसमें आपने ऐड कर लेने हैं एग। इतना मज़े का, इतना मज़े का मतलब ऑमलेट की फॉर्म में ये बन जाता है ना कि पराठे के साथ बहुत अच्छा नाश्ता हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप सबको कैसा लगा। अच्छा, नाश्ते की जो बेसिक्स होती हैं ना, वो यही होती हैं कि आप ना एक फ़ाइन सी चीज़ काटो, उसको फ़ाइन से पका लो, तो बस आपका नाश्ता अच्छा है तो आपका पूरा दिन अच्छा है। तो बस मेरी मोस्टली कुकिंग की जब कोई ऐसी छोटी मोटी टिप भी होती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। कटिंग अच्छी हो, फ़ाइन होना, तो चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत दिखने में भी खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो स्पेशली वो फ्रूट हों, सलाद में कटी की चीज़ें हों, सब्जियां हों, या गार्निश करने के लिए कोई भी चीज़ हो, तो वो ट्रे को ना चार चांद लगा जाती हैं। और जब ट्रे को चार चांद लगे हुए होते हैं ना, तो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं घर वाले। बस आपने यही करना है। तो मैं नाश्ता कर रही थी और अब्दुल्ला यहाँ पे कार्टून देख रहा था, साथ साथ ये पेंसिल कापी लेके बैठा हुआ था। जो मैं चीज़ें लिख रही थी, लिस्ट बना रही थी कि मैंने आज ये चीज़ें लेनी है, तो ये जनाब उन सबको ना चेक कर रहे थे कि मम्मा ठीक लिख रही हैं। तो बस जी यहाँ पे ना इसके बाद मैंने सोचा कि मैंने ना कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, जाने की तैयारी कर लूँ। लेकिन उससे पहले ये वाला बखेरा मैंने इकट्ठा करना था। इतना ज़्यादा गंद हो गया था इन्वर्टर ठीक करने के बाद, क्योंकि उन्होंने उतार के उसको मतलब शेल्फ से थोड़ा सा नीचे रखा है फ्लोर पे और जगह को नीट किया है। और इतना ज़्यादा गंद हो गया था ना कि आप देख लें कि इसमें मुझे कितना टाइम लग गया होगा। मतलब कि जो स्पेशली आपके फ्लोर वाइट होते हैं ना, उनकी टाइल्स को नीट करने में बहुत टाइम लगता है। और मैंने पहले एक वीडियो भी मतलब डाली हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वो वॉशरूम क्लीनिंग की है, लेकिन उसके अंदर फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी मैंने लिक्विड बनाया हुआ है, वो दिखाया हुआ है। और फ्लोर क्लीनिंग, टाइल क्लीनिंग के लिए वीडियो बहुत अच्छी है, स्पेशल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो मैं फिर भी बता देती हूँ कि उसमें आपने क्या करना है। मीठा सोडा ले लेना है आपने, साथ में ना हार्पिक लेना है। और ये मार्केट से ना इजीली पंसार की दुकान से तेज़ाब मिलता होता है, पिंक कलर का होता है, मतलब टाइल क्लीन करने के लिए पानी सा होता है, मतलब पिंक कलर का पानी होता है उस बोतल में, वाइट में। ठीक है, तो उसको आपने मिक्स कर लेना है और उसको अपने फ्लोर पे ना कुछ टाइम के लिए डाल देना है, जैसे कि 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। उसके बाद का आपका जो ये डंडे वाला पोछा नहीं होता बस मेरी आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, डंडे वाला पोछा ले लेना है और आपने उसको अच्छे से उस पर घुमा लेना है, तो उसके बहुत अच्छा नीट हो जाएगा, आपका फ्लोर वाइट चमकना स्टार्ट हो जाएगा। वापस मैंने उसको ना डाल के कुछ देर के लिए छोड़ा हुआ था और एक दो बार पोछा ऊपर घुमा चुकी थी मैं। और साथ साथ ना उनके लिए, और ये देखिए पोछे की शक्ल भी इतनी बुरी हो गई थी, अब इसको भी वॉश करना पड़ेगा। तो साथ साथ उनकी चाय का इंतज़ाम हो रहा था, जो इतना गंद करके गए थे यहाँ पे। तो बस जी ये दिन जो था ना, आधा तो ऐसे ही गुजर गया। अच्छा, जब हमने कहीं अच्छे काम के लिए जाना होता है ना, स्पेशली शॉपिंग गर्ल्स ने करनी होती है, क्योंकि हमारे लिए इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता, हमने शॉपिंग करनी है। तो हमारे दिन में इतने अटका पटकी वाले काम आते हैं ना कि ये ना ही जाएं, किसी तरह शॉपिंग पे ना ही जाएं। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा डे बड़ा ही स्मूथ हो जाए और हम जाएं जल्दी से अपनी शॉपिंग करें। लेकिन बीच में ना इतने रोले आते हैं ना, लेकिन हम सारे रोलों को लड़कियां पार कर ही जाती हैं, क्योंकि हमने शॉपिंग करनी होती है।
तो बस ये सारा कुछ साफ़ करने के बाद ये जो लड़का घूम रहा है ना मेरा छोटा सा, इसको मैंने जल्दी से रेडी किया है और ख़ुद भी मैंने जल्दी से अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, रेडी हुई हूँ। तो अभी मैंने सोचा जाने की करते हैं तैयारी, क्योंकि अभी आना था वापस। दिन के तकरीबन इस टाइम ना 5 का टाइम हो गया था और आउट ऑफ सिटी जाना था मुझे शॉपिंग के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें जो पंजाब पाकिस्तान के एरिया में रह रहे हैं। बहावल नगर में अल सईद वालों की शॉप है। मतलब आप लोग किसी ब्रांड को विज़िट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप वहाँ जाके अपनी मतलब चीज़ों की शॉपिंग, ड्रेसेस की अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ सारे ब्रांड्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। मतलब मारिया बी से लेके मारिया हुसैन से लेके मतलब सारे उनके पास, आप कोई भी ले लो, सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ये अपने टॉयज़ वाइज लेके मेरे साथ बैठ गया था। और मैं बेबी बैग, आपको मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं बेबी बैग अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। वो मेरे नीचे पड़ा हुआ पाँव के पास में, फीडर शीडर ये वो सारे इसके कपड़े शपड़े होते हैं, ठीक है। चाहे 2 से 3 घंटे के लिए क्यों ना जाना हो, तो आप ना ज़रूर अपने साथ मतलब बेबी की चीज़ें लेके जाया करें जो हैं माएँ और हैं बच्चों वाली, ठीक है जी। और मुझे तो अब्दुल अहद के साथ ना, मतलब मैं अभी छोटा है ना, तो शायद मेरा मतलब बच्चों के साथ पहली बार एक्सपीरियंस है। तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि कहीं वहाँ जाके मतलब इसको मतलब वॉशरूम ना जाना पड़ जाए या मुझे इसको चेंज ना करना पड़ जाए। तो मैं बस इसी प्रॉब्लम में होती हूँ, कभी कुछ ना कर ना दे, पैम्पर में कुछ कर ना दे। लेकिन माशाल्लाह से ऐसा अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। माशाल्लाह से 1.5 साल का हो गया, कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि मुझे बाहर जाके कभी इसके साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। क्योंकि ये बाहर जाके ना तो फीडर लेता है ना कुछ करता है, इससे होता है मैं बस घूमूं घूमूं और घूमूं, बिल्कुल शॉपिंग में तंग नहीं करता, बहुत खेलता है माशाल्लाह से। तो बच्चों को थोड़ा सा ना खुला छोड़ा करें, उन्हें घूमने शूमने दिया करें। और यहाँ पे आके जी हमने ना पहले तो शादी के कपड़ों की बात की कि हमें वो दिखाएं, लेकिन ना हमने इवेंट्स के लिए लेने थे कपड़े। लेकिन यहाँ पे ये था कि अभी ना सब ब्रांड्स पे कपड़े लॉन्च हुए ही हैं आजकल में, तो इनके पास अभी तक स्टॉक नहीं आया। इनको ना सिर्फ हमसे 2 से 3 दिन चाहिए थे। तो फिर मैंने सोचा चले वो रहने देती हूँ। सर्दियों की वैसे तो मैंने शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अगेन देख लूँ कोई गर्म सूट या मतलब, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ जाना भी है। तो जितने कपड़े हों उतने कम हो जाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत ले लेते हैं। तो यहाँ अब्दुल अहद को वहाँ अपने इतने सारे फ्रेंड्स मिल गए, ये उनको डरा रहा था, खेल रहा था और वो इसके साथ खेल रहे थे। तो मेरी बड़ी बचत होगी टाइम की, मैं स्कूल से अपना काम करती रही हूँ और ये जनाब उनके साथ ना वहाँ पे खेलते रहे हैं। तो ऐसे जी मैंने यहाँ से हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह लिए हैं। कपड़े वगैरह लेने के बाद हम लोग चले गए हैं शू के लिए। तो स्टाइलों पे सामने ही थी बिल्कुल इनके, तो वहाँ पे मैंने शूज़ लेना था। बंद तो मैंने लास्ट टाइम भी लिए थे, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि एक आध पम्प्स और ले लूँ, मौसम चेंज हो रहा है। अभी इनके पास ना रेंज कोई अच्छी नहीं आई थी, बहुत 1-2 चीज़ें ही थी जो मुझे ठीक लगी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सोचा जब नेक्स्ट आऊँगी ना तो फिर ड्रेसेस के साथ मैं और बाकी चीज़ें मैचिंग करूँगी, लेकिन शूज़ देख लेती हूँ। तो बस मैंने एक शूज़ लिया था पम्प्स और 1-2 मैंने गर्म सूट लिए। और बस उसके बाद था जी खाने के लिए। मैंने आज दोपहर का खाना नहीं खाया था, मुझे इतनी भूख लग रही थी। तो मैं सोच रही थी बस किसी तरह ना खाने की तरफ चलें, छोड़ें परे शॉपिंग को, जिसके चक्कर में मैं इतना घर में आज पिसती रही हूँ ना। तो आज कोई शॉपिंग का मूड नहीं है, ख़राब हो गया है। तो बैग्स वगैरह मैंने नहीं लिए, मैंने सोचा ड्रेस के बाद मैचिंग करके फिर ही लूँगी बैग, देखूँगी कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। अब ड्रेस का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा लेना है, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी हम देख लें ना, जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं स्पेशली, उनका ना समझ नहीं आ रही होती कि जब तक आप आंखों से नहीं देख लेते। तो अगर आप जा नहीं सकते तो इस शॉप पे आप आके खुद ले सकते हो, आपको बहुत अच्छी रेंज मिल जाएगी, ठीक है। और बस यहाँ पे मैंने अब्दुल अहद के साथ थोड़ा सा इंजॉय किया। हम लोगों ने शूज़ वगैरह लिए, अब्दुल अहद के लिए मैंने छोटी सी वॉच ली और ग्लासेस देखे अच्छे लग रहे थे वो लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। और भूख तो सबको लग रही थी, अब्दुल अहद को कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। ये जनाब जो थे दूसरों के टेबल पे पहुंच के वहाँ जाके उनके प्लेट चम्मच उठा के घूमना शुरू कर दिया। और बच्चे जो होते हैं ना स्पेशली ऐसी चीज़ें बहुत करते हैं, जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाते हैं ना, तो अब अब्दुल अहद ने अब ऐसे काम करना स्टार्ट किए हैं कि ना दूसरों के मतलब पास चला। अच्छा इसको खाना माशाल्लाह रोटी बहुत पसंद है, फेवरेट है इसकी रोटी, सब खानों में मतलब नंबर 1 पे आती है। तो कोई भी रोटी खा रहा है उसके पास खड़ा होता है कि चलो जी रोटी दो। मुझे भी रोटी खानी है। तो अच्छा लगता है मुझे इसको देख के कि ये मतलब माशाल्लाह से बड़े बड़े काम करना शुरू हो गया है। तो बस जी यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और खाना भी मतलब मुझे इतनी ज़्यादा भूख थी कि हम लोगों ने पहले एक एक चीज़ करके मंगवा ली है स्टार्टर में। कि मैंने फ़्राइज़ अब्दुल अहद के लिए मंगवाए थे, मैंने खुद भी खाए। दैन लोडेड फ्राइज़ मंगवाए, वो भी मैंने हाफ़ खाए। दैन फिर मैंने कहा अब खाना आ रहा है, फिर उसके बाद स्वीट आ रही है। तो एक एक करके भूख जिस तरह से थी ना, तो बस जल्दी से खाना खाया। और ये एमनी लॉन्च का खाना जो है ना ठीक है, लेकिन इनकी स्वीट ना सबसे बेस्ट है, इनकी मीठी चीज़ें जो है ना
वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर जो लोग यहाँ के रहने वाले इर्द गिर्द के ना, वो ज़रूर कभी ट्राई करें, वो बहुत मज़े की हैं। चलें जी, अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे सी मज़े के व्लॉग्स या टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।